हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार जनगणना 2011 जो कि इसका टॉप 25 एमसीक्यू हम लेकर के आए। एमसीक्यू डायरेक्ट इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को थ्योरी फॉर्मेट में कराया है, ठीक है। नोट्स फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स में सारी चीज़ों को डिस्कस किया हमने। अब बारी है एमसीक्यू की, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ एंड तक आराम से बने रहिए और सभी क्वेश्चन को कोशिश करिएगा अटेम्प्ट करने के। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या और उसके भौगोलिक विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है और यह जनसंख्या के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद थर्ड रैंक पर आता है। तो जनरली ये हम जानते हैं कि हमारे जो कुल जनसंख्या है, बिहार की कुल जनसंख्या 8.6% है और जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वीडियो को रोक करके आप कोशिश करिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। राइट, सेकेंड आता है कि राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का हिस्सा लगभग 88.7% है, जो दर्शाती है कि राज्य की अधिकांश ग्रामीण जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो आबादी है वो 88.7% है। ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है। बाकी जो रिमेनिंग बचा वो आप याद रखेंगे शहरी जनसंख्या। तो वर्ष 2013 के जातिगत गणना के अनुसार आंकड़ों के अनुसार बिहार की वर्तमान जनसंख्या लगभग 13 करोड़ बताया गया। मतलब जो जनरली हम जानते थे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 10 करोड़ 41 लाख आपको बताया गया था, ठीक है। लेकिन अब जब जनगणना जातिगत जो गणना हुआ था 2023 में, इसमें बताया गया कि बिहार में लगभग जनसंख्या जो है वो 13 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से सत्य होगा। सत्य के रूप में 1, 2, 3 तीनों को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। इस तरह के और भी सवाल हमारे पास है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि बिहार के किस जिले में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया। तो जनरली मैंने आपको बताया है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका कैमूर के अंतर्गत देखने को मिलता है, सबसे कम, ठीक है। कम यहाँ पर है। जबकि अगर प्रश्न में पूछा था कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला हो जाता है शिवहर, ठीक है। शिवहर, और यहाँ पर कितना है तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राइट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट आता है कि बिहार का औसत जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे शीर्ष स्थान पर है। तो हम जानते भी हैं कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहा है कि राज्य की सूची में बिहार के बाद दूसरा स्थान केरल का और तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, थोड़ा सा मिस्टेक प्रश्न में किया गया, क्योंकि दूसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल है और थर्ड रैंक पर केरल आता है, ठीक है। ये थर्ड रैंक पर है, जबकि यहाँ पर बोला गया था तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल को। ये गलत होगा, क्योंकि आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1028 होता है और वहीं पर केरल का जनसंख्या घनत्व जो है वो 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर देखें सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल, थर्ड नंबर पे केरल आएगा, तो ये गलत हो गया। तीसरा आता है कि बिहार के भीतर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर जिले का 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया। ये तो सही है ही। तो यानी फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सत्य है, जबकि असत्य प्रश्न पूछा गया तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, केवल 2 यहाँ पर असत्य होगा। राइट, अगला सवाल नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के क्षेत्रीय विविधताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि समीक्षाधीन दशक के दौरान बिहार का औसत जनसंख्या जो
वृद्धि दर रहा वो 25.42% रही, जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में छठा स्थान रखता है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी जब आपको मैंने थ्योरी वाले फॉर्मेट में बताया था, तो उसमें ये एक पॉइंट बताया गया था कि बिहार का जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा 2001 से लेकर के 2011 तक, वो कितना वृद्धि रहा, 25.42% का, और पूरे देश में छठा स्थान पर रहा वृद्धि करने के मामले में। तो ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। सेकेंड है कि राज्य के भीतर मधेपुरा जिला यानी 31.12% की उच्चतम दशकीय वृद्धि के साथ पहले स्थान पर रहा। ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि सभी राज्यों के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर दिखाया था वह है मधेपुरा 31.12% के साथ। सिर्फ मधेपुरा याद नहीं रखना है, आपको परसेंटेज भी याद रखना है कि कितने प्रतिशत के साथ यहाँ पर वृद्धि को दिखाया था, 31.12%, राइट। तो सेकंड भी सही है। अच्छा, तीसरा आता है कि गोपालगंज जिले ने इस अवधि के दौरान नवीनतम दशकीय वृद्धि दर 19.02% प्रदर्शित की थे। अब ये याद रखना होगा कि सबसे अधिक तो मधेपुरा जिला ने दिखाया था, तो सबसे कम वृद्धि दर किसने दिखाया, गोपालगंज रहा 19.02% के साथ। यानी तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर पूरी तरह से सही है, सत्य के रूप में ऑप्शन डी 1, 2, 3 को टिक करेंगे, राइट। अगला सवाल, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का औसत लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया था। औसत लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया था, तो 918 यहाँ पर कहेंगे, ऑप्शन बी 918, ठीक है। जबकि शिशु लिंगानुपात, चलो आगे बात करेंगे क्योंकि प्रश्न भी है उस पर। बिहार के लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात की जिलावार प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि बिहार में औसत लिंगानुपात 918 है, जबकि 0 से 6 वर्ष आयु हुआ का शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 दर्ज की गई है। ये तो हमने देखा था 918 औसत लिंगानुपात है ही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शिशु लिंगानुपात में क्या 935 सही है, तो ये पूरी तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है, 935। सेकेंड आता है कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज है 1021, जबकि नवीनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर है। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात यहाँ पर रहेगा, ये पॉइंट गलत हो जाता है क्योंकि न्यूनतम सामान्य लिंगानुपात वाला जो जिला है वो मुंगेर होता है। यहाँ पर शिशु लिंगानुपात में कह रहा है, देखो ध्यान से समझो, प्रश्न में कह रहा है कि शिशु लिंगानुपात, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में मुंगेर कह रहा है, ये गलत है। नॉर्मल में सबसे कम में मुंगेर है, लेकिन शिशु लिंगानुपात में सबसे नवीनतम में आता है आपका वैशाली, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये गलत है, यहाँ पर मुंगेर की जगह पे वैशाली होना चाहिए था, राइट। तो वैशाली होगा तब जाकर के सही होता न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में। शिशु लिंगानुपात के मामले में किशनगंज जिला जो कि 971 के साथ सर्वोच्च स्थान पर है, और वैशाली 904 के साथ न्यूनतम है, कि वो यहाँ पर यही बात कह रहा था। तो ये तीसरा तो हमारा सही हो गया, राइट। तो क्या कहेंगे, असत्य बताना, तो असत्य केवल 2 यहाँ पर असत्य था, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ करके जाइए। बिहार की साक्षरता दर और लैंगिक अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जो भारत के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है, पॉइंट सही है। सेकेंड है कि राज्य में पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% के बीच एक बड़ा लैंगिक अंतर दिखाई देता है। यानी हम कह सकते हैं ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से सही है, मतलब पुरुष वाला भी याद रखेगा और महिला वाला भी याद रखेंगे। तीसरा आता है कि साक्षरता के मामले में रोहतास जिला 73.37% के साथ शीर्ष पर है, परंतु महिला साक्षरता में यह जिला पिछड़ गया। ये गलत हो गया, मतलब ये पॉइंट यहाँ पर सिर्फ गलत कह रहा है, बाकी ये तो सही था, लेकिन यहाँ पर जो रोहतास है वो दोनों में ओवरऑल में टॉप पर ही है, तो ये गलत है, ठीक है। तो सत्य के रूप में किसे कहेंगे, 1 और 2 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला महिला साक्षरता दर में सबसे नवीनतम 41.68% के साथ मतलब स्थान पर है, सबसे न्यूनतम स्थान पर। तो क्या कहेंगे, सहरसा सबसे कम न्यूनतम स्थान पर है महिला साक्षरता दर में, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल आता है कि बिहार में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के जनसांख्यिकीय विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत जो है वो 15.9% है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मतलब पूरे जनसंख्या में जो हमारा करीब 10 करोड़ 41 लाख बताया गया था, उसमें से 15.9% जो है वो एससी जनसंख्या है,
ठीक है। अच्छा, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या और प्रतिशत दोनों में ही गया यहाँ पर शीर्ष पर आता है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। मतलब एससी की जनसंख्या में या फिर ओवरऑल प्रतिशत में, दोनों में के मामले में गया जो कि शीर्ष पर है। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो प्रतिशत है वो 1.3% है और इसकी सर्वाधिक जनसंख्या तथा प्रतिशत पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलता है। ये पॉइंट भी पूरी तरह से सही है। एससी जनसंख्या प्रतिशत में गया, एसटी संख्या और प्रतिशत में आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट, सत्य के रूप में डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी हो जाता है, राइट। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है बिहार में नगरीकरण और जिलावार आबादी के संकेंद्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि बिहार में कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 11.3% है, जो यह दर्शाता है कि राज्य में नगरीकरण का स्तर काफ़ी धीमा है, ठीक है, काफ़ी धीमा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बिहार की जो कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.3% है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं काफ़ी धीमा तरह से देखने को मिल रहा है, तो ये सही है। पटना जिला राज्य के भीतर सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला बनकर के उभरा, एक तरह से राजधानी भी है, तो भाई ओवरऑल तो शहरीकरण यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा होगा, तो ये सही है। और तीसरा आता है कि समस्तीपुर जिला बिहार में नवीनतम शहरीकरण प्रदर्शित करने वाला जिला है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। अब हमें असत्य बताना है, तो असत्य तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह कौन सा जिला है जो अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी दोनों की जनसंख्या के मामले में सबसे नवीनतम स्थान पर है, ठीक है। देखो, इसमें हमने बात किया था कि एससी और एससी प्रतिशत में गया शीर्ष पर है, और एसटी वाला में हमने बात किया था एसटी में कि एसटी के जनसंख्या और एसटी का प्रतिशत दोनों के मामले में पश्चिमी चंपारण जो है वो शीर्ष पर है। अब प्रश्न पूछे कि दोनों में सबसे नवीनतम स्थान पर कौन है, तो नवीनतम में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, शिवहर, ठीक है, शिवहर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है बिहार की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के वास्तविक आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि बिहार की कुल जनसंख्या में करीब इतना व्यक्ति जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो ये पॉइंट एक तरह से सही है, क्योंकि 88.7, ठीक है, 88.7% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और ओवरऑल जो हमारा शहरी निवास में बिहार की कुल जनसंख्या का सटीक आंकड़ा लगभग इतना आता है, जो कि 11.3% है। आपको प्रतिशत ही याद रखना है, एग्जैक्ट ये डाटा याद नहीं रखना है, ठीक है। जब भी पूछा जाएगा तो आपका परसेंटेज के रूप में ही पूछा जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का यह अनुपात स्पष्ट करता है कि बिहार में प्रति 10 व्यक्तियों में से लगभग 9 व्यक्ति गांव में रहते हैं, यानी ओवरऑल बिल्कुल सही कह रहा है। तो सत्य के रूप में तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल है कि बिहार के साक्षरता परिदृश्य में न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसमें पहला है कि कुल साक्षरता दर मामले में पूर्णिया जिला 59.06 के साथ राज्य में सबसे नवीनतम स्थान पर है। ओवरऑल में मतलब सबसे टॉप पर तो आपका रोहतास आता है 73.37% के साथ। उसी तरह से ओवरऑल साक्षरता में सबसे कम पे आपका पूर्णिया जिला है 59.06। पुरुषों की साक्षरता दर की श्रेणी में भी पूर्णिया जिला जो है जिला ही पूरे राज्य में पूरे सबसे फीसदी साबित हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं पुरुषों में ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि पुरुषों की साक्षरता दर में पूर्णिया जिला मतलब सबसे नीचे देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पर अगर हम देखें तीसरा पॉइंट कि महिलाओं की साक्षरता में पूर्णिया जिला न्यूनतम स्थान पर है, जबकि सहारसा इससे बेहतर है, ये गलत है क्योंकि महिला साक्षरता में सहारसा जो कि सबसे कम आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे सहरसा में कितना था, सहरसा में हमने बताया था ना 41.68%। ठीक है, 41.68%, तो ये गलत हो गया। अगर असत्य बताना तो केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक सामान्य लिंगानुपात 1021 दर्ज की गई है। तो 1021 कहाँ पर है भाई, गोपालगंज में, सबसे अधिक गोपालगंज में देखने को मिलता है। और जो राज्य का औसत कितना है तो 918। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात 935 है, ये याद रखना। ठीक है, 935। अगला प्रश्न,
बिहार के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या की संकेतकों के जोड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें पहला है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर जिले में देखने को मिलता है। मतलब ये तो बिल्कुल सही है कि सर्वाधिक जो है आपका शिवहर में है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर में, तो ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा में देखने को मिला था और न्यूनतम जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि था वो गोपालगंज में था, यानी ये पॉइंट भी करेक्ट है। और तीसरा कह रहा है कि सर्वाधिक सामान्य लिंगानुपात मुंगेर जिले में है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात ये गोपालगंज। मतलब देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपके सामने रखा जा रहा है। अगर आपने ऊपर से अच्छे से याद कर लिया तो ये सारी चीज़ आप आराम से कर सकते हो। ये उल्टा कह रहा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीसरा गलत है। सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे। बिहार की साक्षरता दरों में चरम बिंदुओं पर शीर्ष और न्यूनतम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल साक्षरता के मामले में रोहतास जिला शीर्ष राज्य में शीर्ष स्थान पर और पूर्णिया सबसे नीचे है। बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा, सेकेंड है कि पुरुष साक्षरता दर रोहतास जिला में सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि पूर्णिया जिले में सबसे न्यूनतम है। ये भी बिल्कुल सही है पुरुषों के साक्षरता में। तीसरा है कि महिला साक्षरता दर रोहतास जिले में प्रथम स्थान पर है। ये बिल्कुल सही। और जो कि न्यूनतम में पूर्णिया है, पूर्णिया नहीं है, न्यूनतम में तो सहरसा है। ठीक है, सहरसा है, तो ये हम कह सकते हैं गलत होगा। राइट, तो 1 और 2 यहाँ पर सही था। इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं प्रश्न में असत्य पूछा गया, केवल 3 को टिक करेंगे। अगला देखिए कि बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8%, पुरुषों की साक्षरता के योगदान कितने प्रतिशत है? तो पुरुषों की साक्षरता यहाँ पर हमने देखा था ऊपर में कि 71.2% था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बिहार में न्यूनतम प्रदर्शन वाले जनसांख्यिकीय जिलों के युग्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर और जिसकी सीमाएं भौगोलिक रूप से पहाड़ी है, ये तो सही है। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज करने वाला जो जिला है वो गोपालगंज है, क्योंकि सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि को दिखाया था वो था मधेपुरा। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। तीसरा आता है कि न्यूनतम सामान्य लिंगानुपात वाला जो जिला है वो वैशाली है, जहाँ सामाजिक संकेतक कमजोर है। ये गलत। न्यूनतम सामान्य नहीं, ये शिशु लिंगानुपात में वैशाली सबसे कम था, जबकि न्यूनतम सामान्य लिंगानुपात में मुंगेर हो जाता, तो ये गलत हो गया। सत्य के रूप में 1 और 2 को कहेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में अनुसूचित जनजाति एसटी आबादी के क्षेत्रीय विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला है कि बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का हिस्सा जो है वो 1.3%, जो बेहद सीमित है। सही पॉइंट है, यानी एसटी का 1.3। राज्य के भीतर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या जो है वो पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण जिले में केंद्रित है। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एसटी के मामले में जनसंख्या में या प्रतिशत में, दोनों में पश्चिमी चंपारण शीर्ष पर है, तो बिल्कुल सही है। और प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी पश्चिमी चंपारण जिला ही सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला प्रतिशत है, तो यहाँ पर ये पॉइंट करेक्ट है। तो तीनों के तीनों सही हो गया, तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कौन सा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिहार के शहरीकरण के स्वरूप और जिला स्तरीय भिन्नताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राज्य की कुल 10,41,00,000 जो है, मतलब 10.41 करोड़ की आबादी में से लगभग 1.17 करोड़ लोग शहरों में निवास करते हैं। ये पॉइंट करेक्ट था, जिसमें 11.3% ये आप निकाल सकते हो ओवरऑल, तो ये पॉइंट शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। सर्वाधिक शहरीकृत जिला पटना है, जो राज्य के प्रशासनिक राजधानी होने के कारण तीव्र विकास को दर्शाता है। बिल्कुल सही। और इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि न्यूनतम शहरीकरण वाला जो जिला है शिवहर है, अपने छोटे भौगोलिक आकार के कारण ग्रामीण मतलब ग्रामीण बना हुआ। ये गलत होगा, क्योंकि न्यूनतम में समस्तीपुर आता। ठीक है, समस्तीपुर को याद रखेंगे, तो यहाँ पर समस्तीपुर होगा, ना कि शिवहर। ठीक है, तो असत्य के रूप में केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अगला है कि बिहार में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की जिलावार स्थितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का औसत शिशु लिंगानुपात 935 है, जो कि सामान्य लिंगानुपात 918 की तुलना में बेहतर स्थिति में है। इसका सही आंसर आप खुद बताना। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो किशनगंज है, और जहां मतलब यह दर 971 दर्ज की गई है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात के मामले में मुंगेर जिला सबसे निचले स्तर पर आता है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा, सत्य कथन आपको बताना है। देखते हैं कितने अच्छे तरीके से आपने ऊपर वाले जो भी चीज़ें मैंने बताई थी
उसको ध्यान में रखा है, क्योंकि अगर ध्यान में रखे होंगे तो आराम से सभी क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि 31.12 दर्ज की गई थी? इसका भी करेक्ट आंसर बता सकते हो, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आता है कि बिहार की कुल साक्षरता दर और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तुलनात्मक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8 मापी गई है, जो कि सभी राज्यों में सबसे न्यूनतम है, सही है। राज्य में पुरुष साक्षरता 71.2, महिलाओं की तुलना में लगभग 20% अधिक है, ये भी एक तरह से सही होगा। और तीसरा आता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि सहरसा जिला कुल साक्षरता दर में न्यूनतम स्थान पर आता है, क्योंकि यहाँ महिला साक्षरता बहुत कम है। देखो, कुल साक्षरता दर में न्यूनतम नहीं आता है, क्योंकि कुल साक्षरता दर जब कहा जाएगा तो पूर्णिया वहाँ पर करेंगे, लेकिन सहरसा में जो है वो महिला साक्षरता दर एक तरह से बहुत कम है, ये तो कह सकते थे। लेकिन ओवरऑल देखिए ये प्रश्न मतलब ये पॉइंट गलत होगा, तो असत्य के रूप में केवल 3 को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन सी। बिहार की जनसंख्या के कुल आकार और देश में इसके स्थान के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सटीक कुल जनसंख्या 10,41,00,000 हम लोग मानते हैं इस तरह से, तो ये तो एक तरह से सही है। जनसंख्या के परिमाण के मामले में बिहार का स्थान देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद 3rd रैंक पर आता है, ये भी एक तरह से सही है। और तीसरा है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, ये गलत है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो 3rd रैंक पर है, ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो देखा जा रहा है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल में आप बताना, देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ पता है, क्योंकि नोट्स में मैंने आपको सब कुछ बताया था यार, देखते हैं कितने लोगों को अच्छे से पता होगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बिहार का जो रैंक है वो आप बता सकते हो कितना है, देखते हैं कितने लोग बताएंगे। तो ओवरऑल आपको सत्य बताना है, इस प्रश्न का सही आंसर तो आपको पता चल ही गया कि फर्स्ट और सेकंड सही है, तो हम 1 और 2 को टिक कर सकते हैं, लेकिन तीसरा वाला पॉइंट आपको बताना है कि तीसरा पॉइंट में क्या होगा। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास बिहार जनगणना 2011 से इतने सारे प्रश्न थे। अब आप बताओ नेक्स्ट टॉपिक किस पर आप MCQ देखना चाहोगे, ताकि हम फटाफट आपके लिए लेकर के आए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।